वेल आई नो कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो पे क्यों क्लिक किया है कि आखिर इस साले ने 1 मिनट के टीजर पे इतनी लंबी वीडियो कैसे बना दी। वेल यही तो खासियत है मेरी और मेरे चैनल की कि मैं बाल की खाल निकाल के तुम्हारे सामने रख देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो धरती पिछले 2 साल पहले खुली छूट गई थी अब उसको बंद करने का समय आ चुका है, क्योंकि हाल ही में 6 नवंबर होके गुजरा यानी स्ट्रेंजर थिंग्स डे। और जिनको नहीं पता, 6 नवंबर वही तारीख है जिस दिन विल बायर्स ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स के यूनिवर्स में गायब हुआ था। तो हाँ, उसी के चक्कर में ये पूरा स्ट्रेंजर थिंग्स डे ऑफिशियली एक इवेंट की तरह मनाया जाता है। और क्योंकि ये प्रथा काफी टाइम से चली आ रही है कि जब भी एक नया सीजन आने वाला होगा उससे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स डे पे उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें ड्रॉप कर दी जाएंगी। सो ऑब्वियसली क्योंकि अगले साल सीजन 5 आने वाला है तो उसके लिए भी हमको सेम चीज यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे अब की बार इन लोगों ने आने वाले एपिसोड के टाइटल को रिवील कर दिया है, जिसमें से एक टाइटल तो इन्होंने आधा छुपा के भी रख रखा है। एंड इवन यही नहीं, हमको ये भी चीज बता दी गई है कि जो सीजन 5 में कांड होने वाले हैं वो किस टाइमलाइन में टेक प्लेस करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहो, बिकॉज दिस इज डीएस हियर एंड आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के टाइटल टीजर के ऊपर कि आखिर इन टाइटल्स का क्या क्या मतलब हो सकता है एंड हमको एपिसोड्स में क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, अलॉन्ग विद कि आखिर ये पूरे टाइमलाइन का झोल है क्या। जहां भले ही तुम्हारे लिए हो सकता है कि ये 1 मिनट की वीडियो जो तुमने देखी वो एक नॉर्मल टाइटल टीजर रिवील हो, बट ट्रस्ट मी, तुम जब ये मेरी वीडियो पूरी देख लोगे तुमको समझ आएगा कि आखिर इन टाइटल से ही कितना कुछ हमको पता चल सकता है। तो बिना अपसाइड डाउन में जाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हम सबको पता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 एक परफेक्ट सीजन था फॉर सेटिंग अप द फिनाले और फाइनल सीजन यानी सीजन 5, क्योंकि जब सीजन 4 आया था तब हमको लगा था कि यार ये लोग वापस से मिल्किंग कर रहे हैं, बट सीजन 4 सरप्राइजिंगली अब तक का मेरे लिए सबसे बेस्ट सीजन था, क्योंकि उसने लिटरली झोपड़े आउट कर दी। क्योंकि हमको आज तक जितना अपसाइड डाउन के बारे में नहीं बताया गया था, हॉकिंस के लैब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं बताया गया था, 11 के बारे में नहीं बताया गया था, उन सब का जवाब मेरे को मोस्टली सीजन 4 देखने के बाद मिल गया। हालांकि एज यूजुअल हमको भी इस सीजन के एंड में भी टीज करके छोड़ दिया गया था, लेकिन क्योंकि इसका फाइनल सीजन अगले साल ही आने वाला है तो हमको आने वाले सीजन के टाइटल जो हर एपिसोड के होंगे एटलीस्ट उतना तो फिलहाल के लिए रिवील कर दिया गया है। बट चिंता मत करो, ये खाली टाइटल्स नहीं है, इसकी पूरी डिटेल्स और बाल की खाल मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। जहाँ पे देखो, इससे पहले हम पूरे टाइटल्स के बारे में बात करें, मैं एक ही पूरी टाइमलाइन वाली पूरी चीज सामने सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमने सीजन 4 का एंड देखा था वो टाइमलाइन के हिसाब से स्प्रिंग 1986 में टेक प्लेस करता है, यानी अराउंड मार्च 1986। बट अगर तुमने नोटिस नहीं किया तो टीजर में हमको एपिसोड के टाइटल्स के अलावा एक और डिटेल बताई गई है, और वो है कि सीजन 5 कौन सी टाइमलाइन में टेक प्लेस करेगा, जहाँ पे ये पूरी चीज टीजर में क्लियरली मेंशन्ड है इन द फॉल ऑफ 1987, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सीरीज में हमको एक काफी ज्यादा बड़ा टाइम जंप देखने को मिलने वाला है, यानी अराउंड 19 से 20 महीने का अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल, क्योंकि जो स्प्रिंग सीजन है वो मार्च के अराउंड से काउंट किया जाता है एंड सिमिलरली जो फॉल सीजन है वो सितंबर के अराउंड से काउंट किया जाता है। तो हाँ, आगे की गणित तुम खुद लगा सकते हो, मैंने तो तुम्हें अंदाजा दे दिया 1.5 साल का टाइम जंप। जहाँ पे अब अगर एक एक करके टाइटल्स पे बात करें तो जो पहला एपिसोड है उसका टाइटल है द क्रॉल। अब इस टाइटल के हिसाब से मेरे को तुम्हें समझाने की जरूरत है नहीं कि इसमें हमको क्या क्या चीजें देखने मिलने वाली हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 1.5 साल का टाइम जंप है तो उसके रिगार्डिंग सारी चीजें सेटअप करी जाएंगी कि क्या क्या चीजें चेंज हुई, जो धरती बीच में से फटी रह गई थी उसके रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिले, मे बी एक दो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा दिया जाए और उसी के साथ वेगना का आगे क्या प्लान होगा इसका भी हिंट देना चालू कर दिया। लेकिन क्योंकि इस शो में मोस्टली चीजें डंजियंस एंड ड्रैगन्स यानी D&D की गेम के रेफरेंस में चलती हैं, तो पूरी बात सुनो। D&D की गेम में लिटरली एक डंजियन क्रॉल करके सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, जो कि बेसिकली इन सिंपल टर्म्स भूल-भुलैया टाइप की सिचुएशन होती है, जिससे सारे वो लोग जो इस गेम को खेल रहे हैं उनको बाहर निकलना होता है बाय फाइटिंग मॉन्स्टर, सॉल्विंग पजल्स एंड डिफरेंट अदर एक्टिविटीज। तो हाँ, अगर हम इसी सिनेरियो को लें और इस पूरे एपिसोड के टाइटल को लें तो हो सकता है कि हमको माइक और उसकी पूरी गैंग ऐसे ही किसी सिमिलर सिचुएशन में दिखाया जाए जहाँ से उनको बाहर निकलना है बाय फाइटिंग मॉन्स्टर एंड सॉल्विंग डिफरेंट पजल्स, जिसमें ऑब्वियसली उनकी D&D की नॉलेज तो काम आएगी। देन आता है अपना सेकंड एपिसोड का मिस्टीरियस टाइटल द वैनिशिंग ऑफ डॉट डॉट डॉट। हाँ, I mean, कुछ रिवील नहीं किया गया तो यही बोलूंगा, बट क्योंकि तुम मेरे चैनल पे हो तो ये मेरा काम था कि तुम्हारे लिए सारे जवाब मैं ढूंढ के लाऊं। एंड काफी देर इंटरनेट पे दिमाग लगाने के बाद मुझे पता चला कि काफी टाइम पहले ही इनके सारे एपिसोड्स के टाइटल ऑलरेडी इंटरनेट पे लीक हो चुके थे। एंड सरप्राइजिंगली जितने भी टाइटल्स लीक हुए थे वो काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं जो असल में आज टाइटल्स रिवील किए गए हैं। सो हाँ, अगर लीक्स को ही सही माने तो असल में इसका पूरा टाइटल है द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर। हाँ, अपने माइक की छोटी बहन। तो प्रोबेबली जैसे हमने पहले सीजन में देखा था कि अपना विल बायर्स गायब हो गया था, सिमिलरली सीजन 5 में हम देखेंगे कि हॉली भी गायब हो चुकी है। एंड क्योंकि हमको ये भी पता है कि इस सीजन में 1.5 साल का टाइम जंप होगा तो हॉली क्लियरली 9 से 10 साल की हो जाएगी। एंड यही चीज पूरी एक्सप्लेन करती है कि हॉली के लिए नई एक्ट्रेस को क्यों कास्ट किया गया। तो हाँ, हो सकता है कि उसके गायब होने से हमको प्लॉट में और ज्यादा डिटेल्स पता चले और कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। जिसके बाद अगर हम आ जाए सीरीज के एपिसोड 3 के टाइटल पे तो वो है द टर्न बोट ट्रैप।
तो जब हमको सीजन 4 दिखाया गया था तो वहाँ पे हमको एक अपसाइड डाउन का शॉट दिखाया जाता है। वहाँ हमको ऑलरेडी एक पोस्टर के थ्रू फोरशेडिंग करा दी गई थी रिगार्डिंग द होल टर्नबो थिंग, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये टर्नबो एपिसोड के टाइटल में रखा गया है वो सीधे सीधे रिजेंबल कर रहा है इसी पोस्टर के रखे गए टाइटल पे, यानी टर्नबो लैंड डेवलपमेंट एंड रियल्टी कंपनी। मे भी हो सकता है कि हॉकिंस में जैसे अलग अलग फैमिली रह रही हैं, जैसे बायर्स फैमिली, व्हीलर्स फैमिली, उसी तरीके से एक टर्नबो फैमिली भी रहती होगी जो कि खुद की एक लैंड डेवलपमेंट वाली कंपनी ओन करती हो। एंड एट द सेम टाइम अगर तुम इसके पोस्टर को भी ध्यान से देखोगे तो ये पूरी चीज उसी टाइम की लग रही है जब अपने हेनरी क्रील यानी 001 यानी वेक्ना की फैमिली से हमको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एंड बाय द वे मुझे जस्ट याद आया, जब हेनरी की हमको बैक स्टोरी दिखाई जा रही थी तब हमको ये भी तो बताया गया था कि उसकी फैमिली ने वो घर किसी से खरीदा था। सो हाँ, हो सकता है कि पूरे इस घर वाले चक्कर में टर्नबो फैमिली का ये हाथ हो, जहाँ पे रिसेंटली इन लोगों ने अपनी सीरीज में लिंडा हैमिल्टन को भी कास्ट किया था। हाँ, वही टर्मिनेटर में जिनको तुमने देखा था। सो मे बी ये टर्नबो फैमिली से ही रिलेटेड होगी, मे बी उसी की कोई बची हुई लड़की होगी। जिसके बाद यहाँ से हम सीधे चलते हैं अपने एपिसोड 4 के टाइटल पे, जिसका नाम है द सॉर्सर। अब देखो, ये अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइटल है, बट एट द सेम टाइम इस टाइटल से अजम्पशन लगाना कि इसमें क्या होगा ये भी काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हाल ही में जब मैं पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स रिवॉच कर रहा था मेरे को तो जरा सा भी याद नहीं है कि पूरी सीरीज में किसी को पर्टिकुलरली सॉर्सरर कह के डिनोट किया गया हो। बट अगेन कहानी के हिसाब से चलें तो सीरीज के मोस्टली कैरेक्टर्स D&D वाले गेम की एनालॉजी के साथ ही मेल खाते हैं। जैसे अगर तुम विल को देखोगे तो उसको सीरीज में कई बार D&D के विजर्ड या फिर क्लेरिक के नाम से डिनोट किया जाता है। सिमिलरली 11 को विजर्ड या फिर मेज के नाम से भी डिनोट किया जाता है। एंड रही बात अपने हेनरी या फिर 001 या फिर वेक्ना की, तो उसको डार्क विजर्ड या फिर पर्टिकुलरली लीच नाम से भी डिनोट किया जाता है। जहां अगर तुम हर वर्ड का मीनिंग जानना चाहते हो तो तुम्हारे स्क्रीन पे ऑलरेडी सबकी डेफिनेशंस आ रही होंगी। सो हाँ, ऐसे में सॉर्सरर कौन होगा ये बताना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि D&D के यूनिवर्स में जितने भी ये सब कैरेक्टर्स हैं यानी विजार्ड्स, लीच, मेजेस, क्लेरिक, इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। एंड सिमिलरली सॉर्सरर की अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी होती है। तो ये चीज तो सीरीज आने पे ही पता चलेगी कि आखिर ये सॉर्सरर होगा कौन। जिसके बाद आ जाए 5th एपिसोड के टाइटल पे, तो उसका नाम है शॉक जॉब। अब देखो, ये टाइटल बहुत ज्यादा चीजों को लेके हिंट तो नहीं कर रहा है, बट इससे इतना तो हमें पता चल जाता है कि कहानी का काफी मेजर हिस्सा जो है वो एक रेडियो स्टेशन के अराउंड ही टेक प्लेस करेगा। क्योंकि शॉक जॉक अगर तुम लिटरल मीनिंग से देखोगे तो ये एक किसी रेडियो या फिर डीजे वाली पर्सनालिटी को बोला जाता है जो कि अपने कंट्रोवर्शियल ह्यूमर या फिर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से लोगों को एंटरटेन करता है। बट क्योंकि सीरीज में ऐसा कुछ होगा नहीं, दिस होल थिंग इज अ रेफरेंस टू द WSQ के 94.5 रेडियो स्टेशन, जो हमने स्ट्रेंजर थिंग्स में बार बार कई जगह देखा भी था और जो बार बार अलग अलग तरीके से सीक्रेट कोड्स भेज रहा था, जो कि हमको कई बार बिहाइंड द सीन में भी दिखाया गया है, जहाँ काफी सीन्स इसके शूट भी हुए हैं। एंड जिनको नहीं पता, ये पूरी जगह डफर ब्रदर्स जो इस सीरीज के कोर डायरेक्टर्स हैं, उनके होम टाउन के पास के रियल लाइफ रेडियो स्टेशन WPTF की काफी ज्यादा सिमिलर कॉपी है। सो हाँ, इतना तो पक्का है कि ये रेडियो स्टेशन ही अब अपने लॉन्डो का नया अड्डा है, जहाँ से मोस्टली जितने भी वेक्ना को हराने के ऑपरेशन होंगे वो सारे ऑपरेट किए जाएंगे। क्योंकि अब तो सीजन 4 में वो पूरे गाने और पावर के बीच का हिसाब किताब भी सेट कर दिया गया है, तो ऐसे में इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडियो स्टेशन से और बढ़िया जगह कौन सी हो सकती थी। एंड देन we come to the most interesting one, यानी एपिसोड 6 का टाइटल, which is escape from Camazotz। एंड इसके इंटरेस्टिंग होने के मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, इस पर्टिकुलर एपिसोड को शॉन लिवाई डायरेक्ट करने वाले हैं। हाँ भाई, अपने फ्री गाय और डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन के डायरेक्टर। एंड दूसरा रीजन है इसका खुद का नाम, यानी एस्केप फ्रॉम कैमाजॉर्ट्स, जहाँ क्योंकि ये जो शब्द है कैमाजॉर्ट्स, इसके अपने आप में काफी सारे मीनिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली मैं सबसे जनरल और मोस्ट फेमस वाला लूंगा, यानी इट इज टेकन फ्रॉम द मायन माइथोलॉजी। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्थ माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी होती है, वैसे ही मायन माइथोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे इस कैमाजॉर्ट्स नाम के शब्द का मतलब होता है एक ऐसी बैड स्पिरिट जो कि अंडरवर्ल्ड यानी नर्क को सर्व करती है। एंड अगर इस सेंस में चलोगे तो ऑलरेडी हमने सीजन 4 में अपने आइकॉनिक एडी मंसन को खुद को सेक्रीफाइस करते हुए देख लिया था, जब वो डेमो बैट से ही मारा गया था। सो हाँ, हम अगर सीजन 5 में एडी मंसन को वापस लौटता हुआ देखेंगे तो हमको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। बस फर्क इतना होगा कि अब की बार वो कैमाजॉर्ट्स के तरीके से लौटेगा, यानी एक पूरे डेमो बैट्स की आर्मी का जनरल जो कि सीधा वेक्ना को सर्व कर रहा होगा। खैर, ये तो था पूरा मायन माइथोलॉजी से रिलेशन की उसमें कैमाजॉर्ट्स का क्या मतलब होता है, बट इसका जो असल में कंफर्मेशन वाली चीज है वो मैं तुमको अब बताता हूँ। तो देखो, डफर ब्रदर्स की ये पुरानी आदत है कि वो इंस्टाग्राम पे बिहाइंड द सीन्स तो डालते हैं, बट उनके पीछे एक ग्रेटर पर्पस होता है कि आगे सीरीज में क्या होने वाला है उन चीजों को लेके हिंट देना। एंड उन्हीं में से एक फोटो जो उन्होंने सीजन 5 के बिहाइंड द सीन्स की शूटिंग के दौरान डाली थी, वो थी ये, यानी अ रिंकल इन टाइम नाम की किताब। एंड क्योंकि हम सबको पता है कि डफर ब्रदर्स खुद कितने बड़े नर्ड्स हैं एंड थ्रू आउट द सीरीज वो कितने सारे मल्टीपल पॉप कल्चर के रेफरेंस को डालते रहते हैं, सो सिमिलरली ये पूरे कैमाजॉर्ट्स का रेफरेंस रिंकल इन टाइम नाम की किताब से लिया गया है।
है, जहाँ पे कैमाजॉर्ड्स इस किताब में कोई इंसान या क्रिएचर या फिर इविल स्पिरिट को नहीं दर्शा रहा, बल्कि ये अलग से ही जगह होती है। या टू बी प्रिसाइज एक ऐसा प्लेनेट होता है जहाँ इस बुक के मेन कैरेक्टर के डैड को फंसा लिया जाता है एंड ये लोग अपने डैड को ही बचाने के लिए एक इंटर डायमेंशनल ट्रैवल करते हैं ताकि ये लोग अपने डैड को इस बुक के मेन विलन से बचा सके, जिसका नाम यहाँ पे इट है। हाँ, IT, जो कि किताब में वेक्ना की तरह ही टेलीपैथिक पावर्स भी पोजेस करता है। सो हाँ, क्योंकि डफर ब्रदर्स ने खुद इसको टीज किया है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि हमको भी इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। बट इससे पहले मैं समझाऊं कि आगे क्या हो सकता है, उससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कंसेप्ट या फिर कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इस पूरे एपिसोड के लिए या फिर सीजन 5 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जिसमें अगर मैं पहली चीज के बारे में बात करूँ तो आई होप तुमको सीजन 4 का लास्ट एपिसोड तो याद होगा ही, जब अपनी 11 ने वेक्ना को अलग ही डायमेंशन में बैनिश कर दिया था। सो हाँ, ये जो हमने जगह देखी थी इसको ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग्स की यूनिवर्स में डायमेंशन X करके बोला जाता है एंड ये वही जगह है जहाँ पे ओरिजिनली वेक्ना रहता है या फिर माइंड फ्लेयर रहता है एंड सारे डेमोगॉर्गन्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। सो हाँ, डायमेंशन X वाली बात को ध्यान रखना। अब इसी के बाद आती हैं दो टर्म्स, पहली आती है अपसाइड डाउन और दूसरी आती है हेलस्केप एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसको लेके मैं तुमको दो सिनेरियोस को याद करने के लिए बोलूंगा। जिसमें सबसे पहला आता है 1979 वाला सिनेरियो, यानी वही वाला पूरा सीन जब 11 ने वेक्ना को बैनिश किया था इन डायमेंशन X। तो अगर तुमने पूरा सीन ध्यान से देखा होगा तो तुम इस पूरे प्रोसेस के दौरान देख सकते हो कि जब वेक्ना डायमेंशन X पहुंचता है उससे पहले वो एक काफी अनस्टेबल या फिर एक अनयूजुअल से एनवायरनमेंट से होता हुआ गुजरता है। दैट होल एनवायरनमेंट वाज हेल, यानी वो एक तरीके से इंटर डायमेंशनल एनवायरनमेंट था जो कि हमारे यूनिवर्स और डायमेंशन X के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब इस पूरी चीज को सुनने के बाद हो सकता है कि तुम पूरे अपसाइड डाउन वाली चीज को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये हेलस्केप और अपसाइड डाउन इन दोनों के बीच में क्या चक्कर है। वेल, यही चीज मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि 1979 तक जब वेक्ना को बैनिश किया गया था तब अपसाइड डाउन कभी क्रिएट ही नहीं हुआ। द होल डायमेंशन ऑफ अपसाइड डाउन वाज क्रिएटेड ऑन 6 नवंबर 1983 एंड यही रीजन था कि जब सीजन 4 में नैन्सी अपनी डायरी देखती है तो उसमें 6 नवंबर के आगे कुछ भी नहीं था, क्योंकि 6 नवंबर ही वो तारीख थी जब अपसाइड डाउन क्रिएट हुआ एंड इसी वजह से उसकी डायरी में आगे कुछ भी नहीं लिखा गया था। सो हाँ, एट द एंड वही सवाल बचता है कि आखिर हेलस्केप और अपसाइड डाउन में फर्क क्या है। वेल, यही चीज अभी तक क्लियर नहीं करी गई है। थ्योरीज कहती हैं कि यानी जब अपनी 11 वॉइड में थी और उसने डेमोगॉर्गन को साक्षात टच किया था, दैट वाज द मोमेंट जब हमारी दुनिया और डायमेंशन X ओवरलैप करी बाय साइकोलॉजिकल मींस एंड तभी अपसाइड डाउन क्रिएट हुई थी। एंड 11 ने अपसाइड डाउन क्रिएट किया तो उस पूरे अपसाइड डाउन ने हेलस्केप की जगह ले ली एज एन इंटर डायमेंशनल स्पेस। बट असल में क्या हिसाब किताब है ये तो हमको आने वाले सीजन में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर तुमको ये पूरी चीज सिंप्लीफाई करके समझनी है तो तुम इसको ऐसा समझो कि अगर तुम ब्रेड बटर खा रहे हो तो ऊपर वाली जो ब्रेड है वो हमारी रियलिटी को दर्शाती है एंड नीचे वाली जो ब्रेड है वो दर्शाती है डायमेंशन X, जहाँ पे माइंड फ्लेयर, वेक्ना, डेमोगॉर्गन ऐसे क्रिएचर रहते हैं। एंड रही बात जिसके बीच में बटर है जो कि दोनों ब्रेड को सेपरेट कर रहा है, वो है अपना अपसाइड डाउन, जहाँ पे हेलस्केप क्या था इस चीज को लेकर अभी तक क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली है तो इसको इसमें मिक्स नहीं करेंगे। सो आई होप तुमको पूरा डायमेंशन X, हेलस्केप और अपसाइड डाउन ये तीनों चीजें समझ आ गई होगी। एंड रही बात कि मैंने तुमको ये समझाई क्यों, वेल वापस से पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी अपने एपिसोड 6 पे कि आखिर एपिसोड 6 में कैमाजॉर्ड्स को लेके क्या हो सकता है। वेल, यहाँ पे काफी ज्यादा चांसेस है कि जो अपने माइक की पूरी गैंग है वो इसी डायमेंशन X को कैमाजॉर्ड्स का नाम दे दे जैसे उन्होंने अपसाइड डाउन का नाम इन्वेंट किया था। या मे भी हो सकता है कि शायद माइक और पूरी गैंग ऐसे ही किसी सिमिलर जगह में फंस जाएंगे जहाँ से उनको किसी न किसी को आजाद करना होगा, जस्ट लाइक द नॉवल रिंकल इन टाइम। मे बी क्या पता वो हॉली ही हो क्योंकि एपिसोड 2 में भी तो गायब होने वाली है। एंड मे बी हो सकता है कि ये वही एपिसोड होगा जिसमें अपना किसी फैन फेवरेट कैरेक्टर की डेथ हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना सब सुन के तो क्लियर है कि इस एपिसोड में जो स्टेक्स होने वाले हैं वो काफी ज्यादा हाई होंगे एंड कितनी ज्यादा चीजें दांव पर है ये चीज भी हमको समझ आ रही। एंड यही रीजन है कि मैं इस पूरे एपिसोड के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ और एक्साइटेड भी। जिसके बाद आ जाए हम अपने 7th एपिसोड के टाइटल पे, तो उसका नाम है द ब्रिज। अब देखो ये काफी ज्यादा क्लियर है कि ये टाइटल अपने आप में कितना ज्यादा वेग है और कितना ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि ब्रिज तो किसी भी चीज के बीच का रास्ता हो सकता है। मे बी वो डायमेंशन X और अपनी रियलिटी के बीच की डायमेंशन के ब्रिज को बोल रहे हो, या फिर जो पूरा हेल्थस्केप वाला हिसाब किताब था उसी को ब्रिज बोल रहे हो, या फिर मेरी थ्योरी के हिसाब से काफी ज्यादा चांस है कि ये एक पूरा मेटाफर है मैक्स के लिए, जो कि फिलहाल कोमा में हमको सीजन 4 में दिखाई गई थी। बट हमको सीजन 5 में पता चलेगा कि इन रियलिटी वो कोमा में इसलिए है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस एक ब्रिज बन गई है बिटवीन अवर वर्ल्ड एंड डायमेंशन X। सो हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। एंड देन फाइनली अपना 8th एपिसोड आता है, यानी इस पूरे सीजन का फिनाले और पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले, द राइट साइड अप। एंड क्लियरली इस टाइटल से हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स पूरे फुल सर्कल में चलेगी, क्योंकि जो अपना सीजन 1 का फिनाले था उसका नाम अपसाइड डाउन था एंड यहीं पे इस फिनाले का नाम उसका ठीक उल्टा है, राइट साइड अप। एंड
एंड होपफुली इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि हॉकिंस वापस नॉर्मल हो जाएगा, बट अल्टीमेटली यहाँ इस पूरी चीज को नॉर्मल करने के लिए किसी न किसी को अपनी कुर्बानी जरूर देनी पड़ेगी, जिसमें ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली नाम निकल के आता है 11 का या तो विल। एंड हाँ, यही था तुम्हारे 1 मिनट के टाइटल टीजर का बढ़िया करके ब्रेकडाउन। एंड इतना सब सुनने के बाद मैं तुम्हारे ओपिनियन कमेंट्स में जरूर जानना चाहूंगा कि तुमने कभी इतना सब सोचा था या फिर नहीं। एंड इसी वजह से इतनी मेहनत के लिए आई वांट यू ऑल टू सिट ऑन माय फेस, ताकि वो सब्सक्राइबर वाला जो बटन मेरे चेहरे पे दिख रहा है वो दब जाए और तुम भी मेरे चैनल का पार्ट बन जाओ। एंड साथ ही में वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि तुम ऐसे ही कंटेंट से अप टू डेट रहो। बाकी टेक केयर, बट कीप वॉचिंग।